प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियाँ, 95,000 जॉब्स जो हैं वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज़ की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी? और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल हैं मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया नॉट फॉर दिस और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा मज़े की बात बताऊँ पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करे और मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे कहीं पे मैं बैठा था। तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ अ प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें इन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है और ज़ाहिर बात है बिज़नेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है पीएम बोरिस जॉनसन का जो विज़िट है यहाँ पे इंडिया के अंदर दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस ट्रेड, डिफेंस इन चीज़ों पे है। और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए। और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी। अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। उसकी वजह ये थी कि जब भी अभी जैसे पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है, तो वो जी क्या अभी बड़े परेशान हैं, क्यों पिछले 10-12 साल का एक पैटर्न 15 साल का चला आ रहा है ये है विविड मेमोरी, क्लियर मेमोरी, विज़िबल मेमोरी, नज़दीक तरीन की मेमोरी जो है, सोशल मीडिया, मीडिया की मेमोरी है। जैसे ही हमारी हुकूमत उठती है, आती है नहीं वो सीधी चली जाती है सऊदी अरब, सीधी चली जाती है यूएई और चाइना और कहती जनाब सानू पैसे दे दो वरना असीं डिफ़ॉल्ट कर जावांगे। तो दिस इज़ नॉट हाउ नेशंस गो। नेशन इस तरह तो तरक्की नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आज बातें कर रहे हैं कि मैं भीख नहीं माँगूँगा, मैं कौम का सर झुकना नहीं देंगे, ये सब झूठ बोल रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, इमरान खान साहब तो बड़ा नुकसान पहुँचा गए हैं हमें, क्योंकि इमरान खान साहब को जो बाइडेन की कॉल नहीं आई, तो इसका मतलब है दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब हो जाएँ। ये लेवल है इमरान खान साहब की, उनकी गुस्से का, उनकी ईगो का, ही इज़ अ मैन ऑफ ईगो। आज बहुत ज़्यादा कहीं पे चल रहा था कि जी जनरल बाजवा ने आज राइडेक्स जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनसे बात की और उन्होंने ये कहा कि वो एरोगेंट हैं। वो अकेले सोलो फ्लाइट पसंद करते हैं। वो अकेले चीज़ें करने की कोशिश करते हैं व्हिच इज़ राइट।
ख़ैर एनी हाउ लेकिन मेरा जो पॉइंट है आज का जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो ये है कि हमें नौकरी क्रिएट करने के लिए आपने हमने पाकिस्तान में देखा है कोई रिसेंटली कोई जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़िडेंट पाकिस्तान में आ रहा हो, बड़े कम आ रहे होंगे। सिर्फ़ ओआईसी के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से। लेकिन हमें तो ट्रेड चाहिए, कारोबार चाहिए, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी चाहिए, हमें तो ये चाहिए ना। हमें तो ये सारा टाइम जो जियो स्ट्रैटेजिक से हमें बाहर निकल के जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है। तो अगर हमें जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को देखना है, जहाँ पे देख लें कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, वो भागा-भागा इंडिया आ रहा है और उसको पता है। अच्छा, मज़े की बात है कि जब तक इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इमरान खान साहब ने एक भी इंग्लैंड का दौरा नहीं किया। ठीक है जी। अमेरिका का दौरा तो वो ट्रम्प के हवाले से वो हो गया सारा मैनेज और वो सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इन्होंने एक भी दौरा जो है वहाँ का नहीं किया और यूरोप का कोई दौरा नहीं किया जिसको पता मैं बार-बार यहाँ पे हाइलाइट करता रहा हूँ। हमारी अवाम क्योंकि इमोशनल है, वतन से मोहब्बत करती है और चाहते हैं कि मुल्क के अंदर शायद कोई करप्शन जो है वो ना हो और हालाँकि ये बड़ी जिसे कहते हैं ना बड़ी वो ब्लैक एंड व्हाइट में आप इन चीज़ों को नहीं देख सकते करप्शन को और इन चीज़ों को। ख़ैर एनी हाउ ये जो क्वेश्चन है कि अब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जब आएगा और वो आके कह रहा है कि जी हम इन डेप्थ टॉक्स चाहते हैं इंडिया के साथ। जहाँ पे हम इंडिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन रहे हैं, डिफेंस में, डिप्लोमेसी में, इकोनॉमिक पार्टनरशिप में और जो है और पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बात बताऊँ, बार-बार जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर या जितने भी वेस्टर्न ममालिक हैं, वो अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करना चाह रहे हैं इंडो पैसिफिक। अच्छा, बहुत सारे शायद पाकिस्तानियों को नहीं पता शायद कि इंडो पैसिफिक की कितनी वैल्यू है। मैंने रिसेंटली भी एक रिसर्च पेपर लिखा था फ्रांस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में, इसमें ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान के लिए। आई शेयर्ड इट ऑन माय ट्विटर मे बी और ऑन माय फेसबुक आई थिंक। अम, ये पाकिस्तान नेवी का एक जर्नल है द बेकन जिसमें वो शेयर हुआ। ख़ैर, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इमरान खान साहब ने तो या हमारी किसी सरकार ने तो किसी को तो पता ही नहीं इंडो पैसिफिक होती क्या है। ना किसी ने सोचा, ना बात की। मैंने कभी पाकिस्तान की किसी फ़ॉरेन पॉलिसी शो पे नहीं सुना। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको बहुत ज़्यादा हाइलाइट करता रहा हूँ और बात करता रहा हूँ कि भई ये कितनी ज़्यादा वैल्यू रखता है, कि हमें ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। अब आगे आ जाएँ, अब वो इंडिया के अंदर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने और हम जाके हर मुल्क में जाके जब भीख माँगते हैं, पैसे लेते हैं, तो लोग हमें कौन सीरियस लेगा? और इमरान खान साहब बहुत सारे लोगों को शायद ना पता हो, बट आई एम प्रीव्यू टू दिस जिसे कहते हैं ना आई एम ऑफ द व्यू एंड आई हैव दिस इन्फॉर्मेशन अगर मैं इसको इस तरह कहने की कोशिश करूं कि इमरान खान साहब जब रिसेंटली इनको पिछले साल जब क्लाइमेट समिट हुई लंदन में आई थिंक ग्लासगो में या कहीं भी यूके को कौन से शहर में हुई तो वहां पे इमरान खान साहब जो थे गए ही ना उन्होंने कहा जी मैंने छोटी सी स्पीच करनी है तो मैं क्यों जाऊँ वहां मुझे क्या फायदा मिलेगा उससे और ड्रामेबाजी इस तरह की करते हैं खान साहब कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं कंट्री के, आपका काम है जाना, ताल्लुकात बनाना, अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करना, इसको हम बोलते हैं इस तरह की कम्युनिटी के अंदर आप घूमते हैं। यू गो एंड यू रब योर शोल्डर्स, यू मीट इन्फ्लुएंशियल पीपल, यू फाइंड आउट अपॉर्च्युनिटीज़। आपने अपने मिनिस्टरों को 1-2 को भेज दिया और वो वहाँ की तकरीरें करके आ गए। आपने इतने बड़े अगर इमरान खान साहब ने जहाँ पे दरख्त लगाने की बात है, ये इमरान खान साहब का नाम आता है पाकिस्तान में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से इस लेवल पे दरख्त लगाने को जो एप्रिशिएट किया जाना चाहिए, वो इमरान खान साहब के दौर में हुआ। सो हम जहाँ पे उनकी इतनी ज़्यादा तनकीद करते हैं, जहाँ पे उन्होंने कोई उनसे गलती से एक आधा अच्छा काम हो गया, हम उसको भी तारीफ़ करना चाहेंगे ताकि ये नहीं है कि अब आप अगर उन उनकी हम क्योंकि हमारा ताल्लुक इमरान खान साहब से कोई ज़ाती कोई नफ़रत नहीं है, उनकी पॉलिसीज़ पे तनकीद करना जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इमरान खान साहब उस कॉन्फ्रेंस में ना गए, रीज़न बिहाइंड इज़ सुनने में मुझे सुनने में आता है। मेरे